गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे और ये वीडियो है पब्लिक डिमांड पे। कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको प्रूफ ऑफ कीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसमें से 85% लोगों ने आप में से कहा है यस आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने ये वीडियो लेके। अब दोस्तों 3 जनवरी को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कवर किया था हिट बीटीसी इन ट्रबल। ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रूफ ऑफ कीज से, प्रूफ ऑफ कीज के इवेंट से। तो इस वीडियो में भी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था कि प्रूफ ऑफ कीज क्या होता है और प्रूफ ऑफ कीज के इवेंट की वजह से ही बेसिकली हिट बीटीसी शक के घेरे में आया है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि प्रूफ ऑफ कीज एक्चुअली में है क्या। तो बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट है प्रूफ ऑफ कीज। स्टार्ट किया है ये ट्रेस मेयर्स ने, जो एक बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं, और कंसेप्ट ये है कि अगर आप अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स की प्राइवेट कीज नहीं होल्ड करते तो वो बिटकॉइन आपके नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके वॉलेट की कीज कोई और कंट्रोल करता है, अगर आपके पास उसका एक्सेस नहीं है तो वो आपके बिटकॉइंस नहीं है। जो भी उन बिटकॉइंस को होल्ड करता है, चाहे वो किसी एक्सचेंज में पड़े हैं, चाहे वो किसी वॉलेट में पड़े हैं, अगर आपके पास उनकी प्राइवेट कीज नहीं है तो आप उनकी ओनरशिप नहीं प्रूव कर सकते। अब क्रिप्टो करेंसीज के साथ हमें बार बार ये देखने को मिलता है कि अगर वो एक्सचेंजेस पे कॉइन्स पड़े होते हैं, अगर वो एक्सचेंज हैक हो जाती है, बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है, तो हमारी जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली हम लूज़ कर बैठते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के केस में खासकर अगर आपने एक बार कॉइन्स लूज़ कर दिए हैं तो वो वापस मिलने ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जब तक आपके पास उन कॉइन्स की प्राइवेट कीज़ रहेंगी तब तक आप उसको हमेशा ही क्लेम कर पाएंगे, हमेशा से ही रिट्रीव कर पाएंगे। पर अगर आपने उन प्राइवेट कीज़ का एक्सेस खो दिया है, अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप उनको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का एक मूल कंसेप्ट है बिटकॉइन इसी विजन के साथ स्टार्ट हुआ था कि जो अपना पैसा है वो आपका खुद का पैसा है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। बट अब यहाँ पे जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आ गई हैं, वो क्योंकि आपका पैसा होल्ड करते हैं, इसका मतलब एसेंशियली जो विजन है, इनिशियल विजन जो सतोशी ने स्टार्ट किया था, वो फेल हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने फिएट करेंसी अपनी बैंक्स में रखी हुई है, अब हालत ये है कि क्रिप्टो करेंसी हमारी एक्सचेंजेस पे पड़ी है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ट्रेस में इसका कहना ये है कि जो बिटकॉइन हॉडलर्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हैं। पहले हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन, दूसरा है सेकंड क्लास सिटीजन और तीसरा है थर्ड क्लास सिटीजन। तो जो फर्स्ट क्लास सिटीजन है वो ये हैं जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट कीज़ है, यानी कि उन्होंने अपने पर्सनल वॉलेट्स में स्टोर करके रखा है। साथ ही साथ वो बिटकॉइन का कंसेंसस एल्गोरिथम भी रन कर रहे हैं, यानी कि अपने सिस्टम पे कहीं पे कुछ ना कुछ बिटकॉइन का किसी तरीके से नोड भी रन कर रहे हैं। वो हो गए फर्स्ट क्लास सिटीजन। सेकंड क्लास सिटीजन्स वो हैं जिनके पास सिर्फ प्राइवेट कीज़ का एक्सेस है, और जो थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं उनके पास बिटकॉइंस तो हैं पर वो किसी एक्सचेंज पे हैं, यानी कि उनके पास प्राइवेट की का एक्सेस नहीं है। तो मोटिव ये है कि आप फर्स्ट तो नहीं, कम से कम सेकंड क्लास सिटीजन तो बिटकॉइन के बन ही जाइए, क्योंकि थर्ड क्लास सिटीजन अगर बिटकॉइन के बनेंगे तो नुकसान आपका बहुत बड़ा हो सकता है। तो जो प्रूफ ऑफ कीज़ का बेसिक फंडा है वो यही है। अब 3 जनवरी इन्होंने ये डेट चूज़ करी है प्रूफ ऑफ कीज़ के इवेंट की, वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन का जो जेनेसिस ब्लॉक है वो 3 जनवरी को माइन हुआ था। तो एक तरीके से एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हम प्रूफ ऑफ कीज़ भी उसी दिन सेलिब्रेट करें जिस दिन बिटकॉइन का जेनेसिस ब्लॉक माइन हुआ था। तो इस मूवमेंट के जरिए जितने भी नए लोग हैं या एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि अपने जितने भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वहाँ से अपने बिटकॉइंस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कर लीजिए, अपने पर्सनल वॉलेट्स में डाल लीजिए, ताकि आपके कॉइन्स का कंट्रोल आपके हाथ में हो। और जो दूसरा मेजर चीज़ है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, वो ये है कि एक्सचेंजेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसे हैं, स्पेसिफिकली जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें नहीं पता वो कितने बिटकॉइंस होल्ड करते हैं, कहाँ पे होल्ड करते हैं, कोई एड्रेस उन्होंने पब्लिकली नहीं शेयर किया हुआ। तो जब मिलकर बहुत सारे होल्डर्स अपने एक्सचेंजेस से बिटकॉइंस विड्रॉ करेंगे तो एक तरीके से हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिनके पास एक्चुअली में फंड्स हैं, जो हमारे फंड्स हमें आसानी से दे रहे हैं। इससे हम लोगों को ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो सॉल्वेंट हैं, जो आसानी से आपके विड्रॉल्स आपको दे सकती हैं। तो अगर एक मास मूवमेंट की तरह बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए और किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि इस साल का 3 जनवरी पे जो इवेंट है वो हो चुका है, इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो रिपोर्ट्स भी यहाँ पे शेयर करी गई हैं कि कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। हिट बीटीसी सबसे पहले आती है। हिट बीटीसी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है। उसके बाद पोलिनिक्स पे कुछ इश्यूज आई हैं। उसके बाद आई है पर्स.io पे हुआ है, रॉबिनहुड पे हुआ है, और कॉइनबेस ने भी हॉल्ट कर दी थी अपनी ट्रेडिंग प्रूफ ऑफ कीज़ के सस्पेशन पे। तो यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ही कवर करी गई हैं और लिमिटेड अमाउंट ही कवर किया गया है। बट इंडियन एक्सचेंजेस में मुझे लगता नहीं है कि इंडियंस ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो हमें वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन एक्सचेंजेस 100% सेफ़ है। एक्सचेंज कोई भी सेफ़ नहीं है अगर वो सेंट्रलाइज्ड है।
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो हैं जैसे आईडेक्स हो गया या कोई भी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गई, जिसमें आप अपनी की खुद कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके कंट्रोल में है आपके फंड्स। पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कोई बाइनेंस या बिट्रेक्स ही क्यों ना हो, जब तक आपके कंट्रोल में आपके फंड्स नहीं है तो कोई भी एक्सचेंज ट्रस्टवर्दी नहीं है। सिंपल सा फंडा है प्रूफ ऑफ कीज का। आप अपने जो ओनरशिप है कॉइन्स की वो अपने हाथ में लीजिए। अब धीरे धीरे दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ रही हैं, और जैसे जैसे उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड्स इंप्रूव होती रहेंगी ऑटोमेटिकली लोग उसमें शिफ्ट करते रहेंगे। फाइनेंस भी ऑलरेडी अपनी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलप कर रहा है, जो होपफुली इस साल में लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है एक्सचेंजेस पे फंड्स की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। बट जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तब तक मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहती है, और हमेशा से ही मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि पर्सनल वॉलेट्स में ही अपने कॉइन स्टोर करिए। अगर हार्डवेयर वॉलेट्स में स्टोर करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप एक्सोडस, जैक्स जैसे वॉलेट्स हैं जिस पे स्टोर कर सकते हैं। जैक्स जो है वो आपके मोबाइल पे भी चल जाता है, तो उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। एक्सचेंजेस पे फंड सिर्फ तभी रखिए जब आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको बेचने हैं, खरीदने हैं, तभी फंड्स रखिए, नहीं तो एक्सचेंजेस से विड्रॉ कर लीजिए। तो यही है दोस्तों बेसिकली प्रूफ ऑफ कीज। यहाँ पे आपको अवेयर किया जा रहा है कि आपको अपने फंड्स खुद कंट्रोल करने हैं, बस यही है इसका कंसेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता लगे कि प्रूफ ऑफ कीज एक्चुअली में है क्या और वो इसके बारे में अवेयर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।